गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। अभी तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं। ये आज का हमारा नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको प्रूव करना है, ये जो मैंने आपको दिया है यहाँ पे, ये प्रूव करना है आपको ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 0। ठीक है, ये आपका एलएचएस पार्ट है। इसको सॉल्व करना है और क्या लाना है, आरएचएस। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम बात करेंगे, आई। ये जो आई होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पे आई कितना लेना है, ऑर्डर क्या रहेगा, 3/3 का, क्योंकि यहाँ पे जो ए है ये भी कितना है, 3/3 का। और आपको एक चीज पता है ना, दो मैट्रिक्स 8 कब हो सकते हैं, जब उनका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले जो फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे ए क्यूब। ए क्यूब के पहले हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर। ठीक है। अब सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ए का जब ए में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलता है, ए स्क्वायर। अब ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आपको पता ना एक मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है, 1 0 2। ठीक है, 0 2 1। ठीक है, 2 0 3। अगेन ए का ए में ही करेंगे तो अगला मैट्रिक्स भी क्या है, ए। ठीक है, सेम मैट्रिक्स है, 1 0 2। ठीक है, 0 2 1। ठीक है, 2 0 3। ठीक है, इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है ना बच्चों, कौन सी मेथड है। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कौन सी मेथड है, रोको मेथड। ठीक है, रोको मेथड है आपके पास। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का क्या लेना है, कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स की क्या लेना है आपको, कॉलम। क्या लेना है, कॉलम। तो अभी हम लोग बात करते हैं पहले फर्स्ट रो लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट में होगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट में होगा तो क्या मिलेगा आपको, 1 × 1 क्या होगा, 1। ठीक है, फिर 0 का 0 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। ठीक है, 2 का 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। ठीक है। अब सेकंड रो, फर्स्ट रो की बात हो गई, सेकंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1। 1 का 0 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। 0 का, ठीक है, 0 का 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। और 2 का 0 में करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 0। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड कॉलम की। तो पहले एलिमेंट 1 का 2 में करेंगे, 2 1 जा 2। ठीक है, 0 का 1 में करेंगे, 0। ठीक है, 2 का 3 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 6। ठीक है, कितना मिलेगा, 6। कितना मिलेगा, 6। ठीक है, ये आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब सेकेंड रो की बारी है। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0। ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 2 का किस में करेंगे, 0 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। फिर 1 का किस में करेंगे, 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। ठीक है, 1 का 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले अगले कॉलम की बात करेंगे। पहला एलिमेंट क्या है, 0। पहला एलिमेंट क्या है, 0। फिर 2 का किस में करेंगे, किस में करेंगे, 2 में, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, फिर 1 का किस में करेंगे, 0 में, तो क्या होगा, 0। अब थर्ड कॉलम की बात करेंगे, 0 का 2 में करेंगे तो 0। ठीक है, 2 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, और 1 का 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 1 जा 3। 3 1 जा 3। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड रो की बारी। 2 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2। 0 में करेंगे तो 0। और 3 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, इसके बाद सेकंड कॉलम में 2 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0। 0 का 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 0। और 3 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, अब अगले नंबर की बारी। अगले नंबर की बारी मतलब अगले कॉलम का नंबर आएगा, 2 2 जा कितना आएगा, 4। 2 2 जा कितना आएगा, 4। फिर 0 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 0। और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, ये आपका क्या कंप्लीट हुआ, ये आपका क्या कंप्लीट हुआ, मल्टीप्लाई। ये आपने इन दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब आपको करना है क्या, यहाँ पे आपको आगे करना है क्या, इनको ऐड करना है। 4 + 1 कितना होगा, 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, 0। यहाँ पे 6 + 2 कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पे कितना आएगा, 0। और यहाँ पे 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सभी को क्लियर है। अब हम लोग
बढ़ते हैं आगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए क्यूब। पहले हमें क्या निकालना है, ए क्यूब। ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब क्या होगा बच्चों, जब ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, ए क्यूब। अब ए स्क्वायर का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है, क्या किया है, 5082458013। इसमें ए का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए जो मैट्रिक्स इसका, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमें ए क्यूब मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे करेंगे, सेम टाइप से फर्स्ट रो का क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 16। ठीक है, इसके बाद सेकंड कॉलम में 5 का मल्टीप्लाई 0 में करने पे क्या आता है, 0। 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 0। 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब थर्ड कॉलम में 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 5 2 जा 10। ठीक है, ये 0 1 जा 0। ठीक है, 8 का 3 में करेंगे, 8 3 जा 24। अब आगे सेकेंड रो, 2 1 जा कितना आएगा, 2। ठीक है, 2 1 जा 2। 4 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, 5 का किस में करेंगे, 2 में करेंगे, 5 2 जा कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, इसके बाद सेकंड कॉलम में 2 का 0 में करेंगे तो 0। 4 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 8। और 5 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो क्या आएगा, 0। अब थर्ड कॉलम, ठीक है, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4। ठीक है, 4 का 1 में करेंगे, 4 1 जा 4। और 5 का 3 में करेंगे, 5 5 का किस में करेंगे, 3 में, 5 3 जा कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ये आपका हो गया क्लियर। ठीक है, ये आपका हो गया क्लियर। इसके बाद आपको करना क्या है बच्चों, इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद थर्ड रो की बारी है। 8 का 1 में करेंगे, 8 1 जा 8। 0 का 0 में करेंगे, 0। ठीक है, 13 का 2 में करेंगे, 26। ठीक है, सेकंड कॉलम, पहला नंबर क्या है, 0। फिर 2 का 0 में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। और थर्ड अगर बात करेंगे इसका, किस में करेंगे, 0 में, ये भी आपका क्या होगा, 0। 8 का 2 में करेंगे, 16। 0 का 1 में करेंगे, 0। और 13 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 39। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए क्यूब। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए क्यूब। अब इनको सॉल्व करते हैं। 16, ठीक है, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 21। ठीक है, 16 प्लस प्लस 5 कितना हो गया, 21। ये आपका क्या हुआ, 0। ये कितना हो गया, 34। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12। ये कितना हो जाएगा, 8। ये कितना हो जाएगा, 15 4 19 प्लस 4 23 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 34। ये हो जाएगा 0। और ये हो जाएगा आपका 55। ठीक है, तो ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए क्यूब। ये आपका क्या आ गया बच्चों, ए क्यूब। ठीक है, ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, ए क्यूब फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें अगले स्टेप में करना क्या है, अगले स्टेप में करना क्या है बच्चों, अगले स्टेप में हमें करना क्या, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये एलएचएस पार्ट है। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या लाना है, आरएचएस। तो हमने ए क्यूब फाइंड कर लिया है, ए स्क्वायर भी फाइंड कर लिया, ए हमें गिवन है, आई हमें पता है। ठीक है, तो अब ये जो आपको दिया है ना, ये इक्वेशन दिया है, इसमें हमें क्या रखना है, 0 वैल्यूज पुट करना है। ठीक है, इसमें हमें क्या पुट करना है, वैल्यूज। ए क्यूब क्या है, एक मैट्रिक्स है जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। माइनस कितना है, 6 ए स्क्वायर, माइनस 6 ए स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी है। ए स्क्वायर आपके पास क्या है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी है, जिसकी वैल्यू हमने क्या कर दी है, रख दी है। प्लस 7 ए आपको मैट्रिक्स गिवन है, प्लस 2 आई आई भी आपको पता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। इन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो 6 का पहले अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का अंदर पहले क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब ये हम लोग एज इट इज राइट करेंगे, 21। ठीक है, 0। ठीक है, 21 के बाद 0, 21 के बाद क्या है, 0। और ये कितना आपका 34। ठीक है, इसके बाद 12 8 23। ठीक है, इसका ये कितना है, 34। ये कितना है, 0। और ये कितना है, 55। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे माइनस। अब माइनस आप करेंगे तो 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन अंदर ही नहीं गया है, बाहर रखा हमने। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 5 जा कितना होगा, 30। ये आपका कितना हो जाएगा, 0। 6 8 जा कितना हो, 48। ये 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12। ये हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 30। ठीक है, ये हो जाएगा 48। ये हो जाएगा 0। और ये कितना हो जाएगा, 78। ठीक है, 6 का सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हमने 7 का मल्टीप्लाई करना अंदर, तो 7 का मल्टीप्लाई भी सारे एलिमेंट के साथ होगा।
ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, ये 7 2 जा 14, ये 0, ये 7 3 जा 21, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको पता है ना 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 0, ठीक है, 0 0 0 2 0, ठीक है, 0 2 0 और 0 0 कितना हो जाएगा ये 2, ठीक है। यहाँ तक शायद क्लियर हुआ होगा आपको। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है बच्चों, सॉल्व कैसे करना, तो देखो मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, कोई टफ नहीं है, इजी है, तो आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। पहले इन दोनों को कर लो, पहले मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 21 माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट 21 माइनस 30 कितना हो जाएगा, -9, ठीक है, क्योंकि माइनस बड़ा नंबर है, 0 में से 0 0, ठीक है। 34 माइनस 48 कितना होगा, माइनस का है, बड़ा नंबर है, -14 आ जाएगा। 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। 8 माइनस 24 कितना हो जाएगा, -16, बड़ा नंबर माइनस का है। 23 माइनस 30 कितना आ जाएगा, -7, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 34 माइनस 48 कितना हो जाएगा, माइनस का 14, ठीक है। 0 माइनस 0 कितना होगा, 0। 55 माइनस 78 कितना हो जाएगा, 55 माइनस 78 हो जाएगा -23, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, माइनस का। अब हम लोग बात करें आगे, हम लोग बात करें आगे, तो ये दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों की बारी, यहाँ बीच में साइन क्या है, प्लस, इन दोनों को भी मैं सॉल्व करके यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को भी सॉल्व करके यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 0 प्लस 0 कितना होगा, 0। 14 प्लस 0 कितना होगा, 14, ठीक है। 0 प्लस 0 कितना होगा, 0। 14 प्लस 2 कितना होगा, 16, ठीक है। इसके बाद 7 प्लस 0 कितना होगा, 7। 14 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 14। 0 प्लस 0 कितना होगा, 0, और 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 23। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड, ठीक है, सेम टाइप से ऐड करना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, -9 प्लस 9 कितना होगा, 0, ठीक है। 0 का 0 में एडिशन होने पे 0। -14 प्लस 14 कितना होगा, 0, ठीक है। 0 प्लस 0 कितना होगा, 0। -16 प्लस 16 0। -7 प्लस 7 0, ठीक है। -14 प्लस 14 कितना, 0। 0 प्लस 0 0, और -23 प्लस 23 कितना होगा, 0, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये तो आ गया एक जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। आपने क्या प्रूव करना था, इसको सॉल्व करना था, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपको क्या लाना था, जीरो मैट्रिक्स, जो आपका प्रूव हो गया। ये आपका आ गया RHS, ठीक है। यहाँ से आपका होता है प्रूव। क्वेश्चन लेंदी है, टफ नहीं है, इजी है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से करेंगे बच्चों, आ जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हो RK, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए अब हमें करना है क्या, यहाँ से हमें करना है कि एक मैट्रिक्स A और I है, ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है K की वैल्यू फाइंड करना है, और आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है, A स्क्वायर इक्वल टू क्या है, KA माइनस 2I, आपको यहाँ पे दिया है, गिवन है, ठीक है। आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, A स्क्वायर इक्वल टू क्या है, KA माइनस 2I, ठीक है। अब k का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये वाला टर्म हम यहीं पर रख देते हैं, -2i को इस साइड पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2i। तो हम इसको प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले के a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2i। क्लियर है, क्लियर है। अब हमें किसकी नीड है बच्चों, a स्क्वायर की, a तो गिवन है हमें, ठीक है। i भी हमें पता है क्या है, i भी हमें पता है, यहाँ दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, a स्क्वायर। अभी a स्क्वायर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, आपको a स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, a का मल्टीप्लाई a में ही होगा, ठीक है। a मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स में ही होगा, तो कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए 3 का 3 में करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 3 3 जा कितना होगा, 9, ठीक है। फिर 2 का 4 में करेंगे, 2 4 जा कितना होगा, 8, ठीक है। अब सेकंड कॉलम में करेंगे, 3 2 जा कितना होगा, -6, ठीक है।
2 का 2 में करेंगे कितना होगा +4, क्योंकि दोनों माइनस है। अब सेकेंड रो की बारी, 4 3 जा कितना होगा 12, 2 4 जा कितना होगा -8, ठीक है। सेकेंड कॉलम में -8, ठीक है। 2 2 जा कितना होगा +4, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद आपको आगे क्या करना है, आगे क्या करना है देखिए, आगे आपको पता है इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा a²। सॉल्व करना, 9 माइनस 8 कितना होता है 1, ठीक है। -6 + 4 कितना होता है -2, ठीक है। 12 माइनस 8 कितना होता है 4, और -8 + 4 कितना होता है -4। ये आपको मिला a²। क्या मिल गया a², ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं करना आप, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। हमें करना है क्या, देखिए a² हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन आपका सपोज फर्स्ट है। अब आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करना है तो इसमें अरेंज करना है के ए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक मैट्रिक्स है 3 -2 4 -2। इक्वल में आपके पास क्या है बच्चों, इक्वल में आपके पास क्या है, ठीक है। इक्वल में आपको दिया ना a², इक्वल में आपको क्या दिया है a², ठीक है। a² की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है, क्या है 1 - 2, ठीक है। और ये दिया है 4 - 4, ठीक है। फिर क्या है +2i, 2 का i में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस, ये प्लस है, ठीक है। 2i, 2 का हम i में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2002 बन जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आराम से करना बेटा। के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, के का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ना सारे एलिमेंट के साथ वैसे तो होता है, तो यहाँ से मिलेगा आपको 3k, ठीक है। यहाँ से मिलेगा -2k, यहाँ से मिलेगा 4k, और यहाँ से क्या मिलेगा -2k, ठीक है। ये मिलेगा आपको। अब आगे क्या करना है आपको, आगे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने पे ये 1 + 2 कितना मिलेगा आपको 3, 1 + 2 कितना मिलेगा 3 -2, ठीक है। ये 4 + 0 4, ये -4 + 2 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। ये मिला आपको। अब आपको पता है दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल। आपको पता है, आपको फाइंड आउट करना है के का वैल्यू। क्या फाइंड आउट करना है, के का वैल्यू। तो के का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो एक एलिमेंट कोई भी, क्योंकि ये मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल, अब कोई भी एलिमेंट लेंगे ना इक्वल, 3k के इक्वल क्या है 3, तो आपको के का वैल्यू मिल जाएगा। आपको पता है के का यहाँ से क्या आएगा 3/3, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो जो के का वैल्यू आया ये कितना आ गया 1, ठीक है। के का वैल्यू आ गया, ये कितना आ गया 1, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो आपको क्वेश्चन में बताऊंगा वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 15 और 17 मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे हम